ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज का फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2025 एंड देन 0211 राइट? एंड देन इसके अंदर 2 फाइल्स बना लूँगा। सबसे पहले एक फाइल जिसका नाम होगा index.html, ठीक है? और यहाँ पर मैं HTML का कोड लिख दूँगा। सिंपल सा कोड और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट्स से HTML5, ठीक है? बेसिक कोड आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओ बॉडी में और बॉडी में आके लेट्स से कुछ भी आप लोग लिखते हो फॉर एग्जांपल H1 this is Abrar Hussain, right? Founder of CodePro. क्लियर? अब अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट वैसे तो HTML में कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग हमेशा इसको लिखते हैं नीचे। जब भी आप लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज करोगे तो बॉडी से बिल्कुल पहले आप लोग स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करोगे, स्क्रिप्ट का टैग एंड करोगे और इसके अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है? अब अगर कोई जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करते हो लिखना, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ let's say trainer name, right? Trainer and then name then equals to and then मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्रार सन, राइट? तो होता ये है कि ये वाली चीज कहलाती है आपका वेरिएबल का नाम। वेरिएबल एक ऐसी जगह कंप्यूटर के अंदर जहां पर डेटा स्टोर होती है, ठीक है? और क्या स्टोर हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर अब्रार हुसैन स्टोर हो रहा है, लेकिन अब्रार हुसैन तभी स्टोर होगा जब आप लोगों ने इक्वल टू की साइन दी होगी बीच में, राइट? और साथ ही साथ आप लोगों ने अब्रार हुसैन को कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है, चाहे वो डबल कोटेशन मार्क्स हो या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स। तो दोनों तरफ आप लोग सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लगा सकते हो, ठीक है? और इसको मैं सेव कर दूंगा, दैट्स इट। अब ये वाकई में भी सेव हुआ है या नहीं हुआ कैसे पता चले? तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसको गो लाइव कर लो और अब ब्राउजर में इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में आप लोगों को नजर आएगा कंसोल, ठीक है? मैं कंसोल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है? और अब उस वेरिएबल का नाम अगर यहां पर आप लोग लिखो और वो नजर आ जाए तो इसका मतलब वेरिएबल बन गया है। तो वेरिएबल का नाम था ट्रेनर, जैसे ही मैंने TRAIN लिखा है तो ये यहाँ पर ट्रेनर नेम पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है, राइट? मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो इसने दिखा दिया कि भैया अब्रार हुसैन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहीं पर इसी के अंदर एक और कमांड लगा दो। सो इस लाइन के नीचे मैं एक और बार लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और क्या चेक करना है, मुझे ट्रेनर नेम चेक करना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रेनर नेम, सेव, दैट्स इट। अब अगर मैं गो लाइव करूं और कंसोल को चेक करूं तो कंसोल में पहले से ही अब्रार हुसैन लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा वेरिएबल बन चुका है और वो सही से काम कर रहा है, ठीक है? अब पहला तरीका तो आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने वेरिएबल बनाना भी सीख लिया, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराना भी सीख लिया। अब एक और चीज है, वो ये है कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है? और अगर आप लोग इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू इसमें डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, 15। अच्छा,
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर मैंने कोटेशन मार्क्स नहीं दी, ठीक है? तो जब भी आप लोग नंबर लिखोगे तो कोटेशन मार्क्स नहीं देंगे। डॉट ज़ीरो भी लिख सकता हूँ, ये भी एक नंबर है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, फ्लोटिंग पॉइंट एंड राइट, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एंड ऑल दिस, राइट? क्लियर? ओके, कूल। तो अब अगर मैं चेक करूंगा इसको तो क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आ रहा होगा 15, ठीक है? ओके, कूल। मैं इसको वापस कर देता हूँ उसी तरह से, अबरार से। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग यहां पर स्क्रिप्ट ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है यहां पर स्क्रिप्ट लिखने की। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूं। अब अगर मैं इसको चेक करूं कि ट्रेनर नेम है या नहीं है, आ रहा है कोई सजेशन? नहीं आ रही ना, जवाब भी नहीं आ रहा, है ना? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग के ऊपर, ठीक है? तो एक्सटर्नल अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं पहले। तो इसी फोल्डर के अंदर एक मैं फाइल बनाऊंगा, उस फाइल का नाम दूंगा script.js, यस, जावास्क्रिप्ट। और यहां पे सीधा सीधा वेरिएबल बनाना शुरू कर दूंगा, कोई स्क्रिप्ट का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लेट, या सीधा सीधा स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, अच्छे, आसिफ। हाँ, ठीक है, सिर्फ आसिफ कर देता हूँ, ठीक है? अब इसको चेक करना है तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद ये वाली फाइल इस फाइल के साथ लिंक कराना लाजम है। तो जैसे CSS की फाइल लिंक करवाते थे, इसी तरह से इस फाइल को भी लिंक करवाना होगा। और इस फाइल को आप लोग लिंक कैसे करवा सकते हो? हेड के अंदर टाइटल के नीचे आप लोग लिखते हो स्क्रिप्ट, और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाता, बल्कि यहां पे लिखा जाएगा एट्रीब्यूट्स के अंदर फाइल का नाम, सोर्स में फाइल का नाम दैट इज script.js, और इस कोटेशन मार्क के बाहर आप लोग लिखते हो डिफर, ठीक है? और डिफर इसीलिए लिखा जाता है ताकि जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML साथ साथ रेंडर हो, ठीक है? ओके, अब जरा देख लेते हैं कि स्टूडेंट नेम बताता है या नहीं बताता। तो मैं यहां पे लिखता हूं STU, ही आ गया, है ना? सजेशन दे रहा है, मतलब हमारी दोनों फाइल्स जो है वो आपस में लिंक हो गई हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखो आसिफ आ गया, ठीक है? अगली बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके आसिफ की जगह पे लिख देता हूँ मोइन। सेव, सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ स्टूडेंट नेम, तो मोइन, राइट? पर अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर लिखूँ ही ना, ऑटोमेटिकली आ जाए, पहले से लिखा हुआ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाके लिखूंगा console.log और स्टूडेंट नेम STUDENTNN। क्लियर? अब अगर इसको मैं चेक करूं, ये देखो आ गया, पहले से आ गया, राइट? सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना मेरे ख्याल में काफी है। आप लोगों ने सीखा इंटरनल लिंकिंग, आप लोगों ने सीखा एक्सटर्नल लिंकिंग, आप लोगों ने वेरिएबल बनाना सीखा, वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना सीखी, और उसी वेरिएबल को फिर कंसोल में दिखाना सीखा, ठीक है? डायरेक्ट, हाँ, यस, एग्जैक्टली।